पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा कि इस फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ दोनों अलग अलग फंड हैं और कोई भी दोनों जगह अलग अलग दान दे सकता है। शरीर के कई हिस्सों में दर्द की शिकायत के बाद गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सेहत में सुधार बताया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर अमित शाह की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल अपने विवादित नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए काला पानी पर एक किताब जारी करेगा और दुनिया के सभी नेपाली दूतावास में भेजेगा। खबर है कि चीन पाकिस्तान को जासूसी के लिए बैलून बॉर्न स्पाई रडार सिस्टम बेच रहा है। जैश के करीब 5 पाकिस्तानी आतंकी बनियाल सेक्टर से कश्मीर में घुस चुके हैं। बारामूला के खीरी पाटन इलाके में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। खबर है कि बारामूला में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में अब तक के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि 2 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी के पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासन में पीएम राहत कोष से गांधी परिवार के कई ट्रस्ट में पैसे आने और चीन को पैसा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन सीमा विवाद पर एक बार फिर केंद्र को घेरा और पीएम की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग का प्रदर्शन खुद बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था और उसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ गोवा का भी कामकाज देखेंगे। पीएम मोदी ने इस महीने होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,079 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 27 लाख के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर के 51,797 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 8,97,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने मुंबई पुलिस के कामकाज के तरीके पर फिर सवाल उठाए और गवाहों की सुरक्षा की मांग की। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत के पिता के सिंह से पूछताछ की। ईडी ने सुशांत और रिया के सीए को भी पूछताछ के लिए बुलाया, जिनके खर्चों और लेनदेन के बारे में पूछताछ होगी। ठाणे के सदाशिव जोशी ने दावा किया कि रिया के कहने पर उन्होंने सुशांत को डिप्रेशन से निकालने के लिए हीलिंग थेरेपी की। अमित शाह ने निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और वित्त मंत्री के तौर पर उनके काम की तारीफ की। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में एलजी और सीएम की बातचीत से होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने पर फैसला हो सकता है। स्कूल फीस माफी के मुद्दे पर आज लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन विधानसभा का घेराव करेगा। हरियाणा और पंजाब के सीएम आज सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक करेंगे। दिल्ली में बुधवार से नौसेना कमांडरों की बैठक शुरू होगी, जिसमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुंबई के बांद्रा में 4 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोग इसमें घायल हो गए। मुंबई के बांद्रा में तेज बारिश से गिरी इमारत के मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक बांग्लादेशी महिला को मानव तस्करों के गिरोह से छुड़ाया। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 787 नए मामले सामने आए। इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,53,000 के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अतुल गर्ग ने सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर बाइक, टेम्पो और घोड़ों की रेस लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। मानवाधिकार आयोग ने लखीमपुर खीरी में लड़की के गैंगरेप मामले में यूपी पुलिस को नोटिस भेजकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। अहमदाबाद की जेल में बंद अपराधी अतीक अहमद से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस गुजरात जाएगी। आगरा जिला प्रशासन ने जिम और रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी दे दी, लेकिन ताजमहल और लाल किला पहले की तरह बंद रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच सर्जरी न होने पर एम्स अस्पताल को नोटिस भेजा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नेशनल हाईवे पर एक पेड़ टूटकर गिर गया और इसके बाद घंटों जाम लगा। ग्वालियर जिला कोर्ट में 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अदालत का काम 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में प्लाज्मा बैंक खोला गया है। दक्षिण दिल्ली के नैब सराय में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया।
छत्तीसगढ़ के धर्मगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक लड़की की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना से ठीक होने की दर करीब 73% बढ़ने की बात कही। हरियाणा सरकार किसानों को बिना ब्याज 3 लाख रुपए तक का कर्ज देने की योजना लाएगी। सीएम योगी की दक्षिण कोरिया के इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई, जो उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाएंगे। राम मंदिर के मास्टर प्लान पर ट्रस्ट की गुरुवार को दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। 26 अगस्त को शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने वालों को ही एंट्री मिलेगी। फेसबुक की एक बड़ी अधिकारी ने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक के अधिकारी को देश में नफरत फैलाने के आरोप में समन भेजा। तेलंगाना के नारायणपेट में भारी बारिश के बाद बाढ़ में एक नाव डूबने से 4 लोग लापता हो गए। हैदराबाद पुलिस ने कोरोना खतरे की वजह से सभी लोगों से मुहर्रम और गणेश चतुर्थी अपने घरों में ही मनाने की अपील की। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि बेंगलुरु हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों की संपत्ति से की जाएगी। केरल सोना केस में एर्नाकुलम कोर्ट ने स्वप्न सुरेश समेत सभी आरोपियों को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जोधपुर के फलोदी से बीजेपी विधायक पब्बाराम बिश्नोई को कोरोना हो गया है। केरल में अक्टूबर में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। ईडी ने हवाला मामले में चीन के नागरिक चार्ली पेंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अमेरिका के न्यू जर्सी में बड़ी संख्या में लोग पंडित जसराज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब आगे बढ़ी और एक बवंडर भी वहां दिखाई दिया। अमेरिका के डेथ वैली में धरती का सबसे ज्यादा तापमान 54.4 डिग्री दर्ज किया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सबरीना सिंह को प्रचार अभियान के लिए प्रेस सचिव बनाया। कैरिबियन देश हैती में 5 महीने बाद स्कूल खोल दिए गए। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कल तक वो कश्मीर लेने के बारे में सोचते थे, लेकिन आज वो मुजफ्फराबाद बचाने के बारे में सोच रहे हैं। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पावर प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण पूरे श्रीलंका में कई घंटे तक बिजली गुल रही। इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और कई गाड़ियों को आग लगा दी। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 2012 में चीन के खदान में सफाई करने वाले मजदूरों को कोरोना हुआ था और वो अब वुहान की लैब से लीक हुआ। ब्राजील के पारा में एक किसान ने खेत को साफ करने के लिए जो आग लगाई, उसकी चपेट में कई हेक्टेयर जंगल आ गया। अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,70,000 के पार हो गई है। चीन और रूस में जारी तनाव के बीच में अमेरिका ने पोलैंड में अपने 1000 सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के काबुल में सेना ने तालिबान के 4 आतंकियों को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों की मौत हो गई है और 725 नए मरीज मिले हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में अगले 2 रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। इजराइल ने गाजा में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमात इस्लामी के समर्थकों ने कराची में प्रदर्शन किया, जिन्होंने उनके यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते पर अपना विरोध जताया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए उन्हें अमेरिका के लिए गलत राष्ट्रपति करार दिया। देश में अप्रैल से जुलाई के महीने में सोने के आयात में 81% की गिरावट दर्ज की गई। रोमानिया मूल की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद उन्हें यूएस ओपन से बाहर होना पड़ा है। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस खिताब अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु में मनदीप सिंह समेत सभी 6 हॉकी खिलाड़ी कोरोना से ठीक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों लॉरा हैरिस और डिजिला ने आपस में शादी कर ली है। इस बार इंडियन सुपर लीग 2020 के सभी मैच गोवा में खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत नवंबर से होगी। यूरोपा कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके सोविया क्लब फाइनल में पहुंच चुका है। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने कोरोना के खतरे की वजह से यूएस ओपन में न खेलने का फैसला किया है। चाइना बैडमिंटन सुपर लीग का आयोजन 27 अगस्त से 14 सितंबर तक होगा। निर्देशक निशिकांत कामत का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। लीवर के इलाज के लिए वे हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती थे। निर्देशक निशिकांत कामत के निधन पर अभिषेक बच्चन ने दुख जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। बांग्ला फिल्म निर्माता राज चक्रवर्ती ने कोरोना होने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है। स्वरा भास्कर के खिलाफ अटॉर्नी जनरल को अर्जी दी गई है, जिसमें 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की मांग की है।
खबर है कि जैकलिन फर्नांडिस ने महाराष्ट्र के 2 गांवों को गोद लिया है। वो 3 साल तक 1,500 से ज्यादा लोगों की देखभाल करेंगी। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ईशा कोप्पिकर ने ट्वीट कर सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रार्थना करने की अपील की। एक्टर प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है।